नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। गृह विभाग के अधीन सभी विभागों में अब ईमेल के जरिए होने वाले पत्र व्यवहारों को माना जाएगा सही। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, नागबेरन के जंगलों में छिपे दोनों आतंकी मारे गए। ईडी अब जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन से कर सकता है पूछताछ। और ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे स्कूलों को शिक्षा विभाग की कड़ी चेतावनी, कहा आधे घंटे से ज्यादा एक कक्षा ना लगाएं। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर गृह विभाग के अधीन सभी विभागों में अब ईमेल के जरिए होने वाले पत्र व्यवहारों को सही माना जाएगा। इस संबंध में गृह विभाग ने अधीनस्थ सभी विभागाध्यक्षों को आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि ईमेल पर होने वाली सूचना वो पत्र प्रामाणिक माने जाएं। सिर्फ अत्यंत गोपनीय और राष्ट्रीय एकता, अखंडता व सुरक्षा से जुड़े मामलों में ये आदेश लागू नहीं होगा। इस विषय से संबंधित मुद्दों पर सीधे संवाद और पुरानी निर्धारित व्यवस्था का पालन किया जा सकता है। इस बीच महाप्रशासनिक विभाग ने भी सभी विभागों को सूचित किया है कि वे सचिवालय में किसी विभाग विशेष को डाक सीधे प्रेषित करने की बजाय सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट को ही भेजें। सचिवालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कार्यवाही विभागीय गतिविधियों में तेजी और पारदर्शिता व उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ाने के लिए ई ऑफिस व्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावी बनाने के लिए की जा रही है। दक्षिण कश्मीर के जीजा पुलवामा के नागबेरन तस्कर के जंगलों में आज शनिवार को सुरक्षा बलों ने एक संक्षिप्त मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया और आतंकवादियों के होने की आशंका के चलते क्षेत्र में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए दोनों आतंकवादियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आज सुबह उन्हें नागबेरन तस्कर इलाके के बीच स्थित जंगलों में कुछ संदिग्ध बंदूकधारियों के देखे जाने की सूचना मिली। एसओजी, सेना और सीआरपीएफ का संयुक्त दल सूचना मिलते ही इलाके में पहुंच गया। जैसे ही उन्होंने जंगलों में आतंकवादियों की तलाश शुरू की, आतंकवादियों ने सामने से गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्यवाही से पहले आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने का मौका दिया, परंतु उन्होंने गोलीबारी का सिलसिला जारी रखा। इससे पहले कि आतंकी जंगलों की आड़ में वहां से फरार होने में कामयाब होते, सुरक्षा बलों ने एक के बाद एक दोनों आतंकियों को कुछ ही समय में मुठभेड़ में मार गिराया। मारे गए आतंकवादियों के शवों को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया। अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। एमबीएस समूह से जुड़े 800 करोड़ रुपए के कथित बैंक ऋण फर्जीवाड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जम्मू कश्मीर बैंक से भी नियमों को ताक पर रखकर 227 करोड़ रुपए का कर्ज जारी किया गया था और फिर जानबूझकर उसे एनपीए होने दिया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच में ये फर्जीवाड़ा सामने आया था और श्रीनगर में इस पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। अब प्रवर्तन निदेशालय इसकी जांच कर रहा है। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में ईडी जम्मू कश्मीर बैंक के तत्कालीन चेयरमैन हसीब द्राबू से लेकर उनके अधीनस्थ रहे परवेज अहमद से भी पूछताछ कर सकती है। फिलहाल एमबीएस समूह के चेयरमैन राज सिंह गहलोत को ईडी ने गिरफ्तार कर 7 दिन की रिमांड पर ले रखा है। मार्च 2021 में जम्मू कश्मीर की एसीबी द्वारा अदालत में दायर चार्जशीट इस फर्जीवाड़े की पूरी साजिश का खुलासा करती दिखती है। ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे उन स्कूलों को शिक्षा विभाग ने कड़ी चेतावनी दी है जो तय समय से ज्यादा बच्चों की कक्षाएं लगा रहे हैं। उन स्कूलों को चेतावनी देते हुए शिक्षा निदेशालय जम्मू ने कहा कि वे ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के नियमों का कड़ाई से पालन करें। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी के चलते बंद हुए स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं और इससे बच्चों को हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने स्कूलों को निर्देश दिए थे कि वे आधे घंटे से ज्यादा एक कक्षा को ना लगाएं। अधिक समय तक ऑन स्क्रीनिंग के सामने बैठने से भी बच्चों की आंखों में परेशानी के अलावा मानसिक तनाव भी होने लगा है। शिक्षा निदेशक जम्मू रविकांत शर्मा का कहना है कि कई अभिभावक, गैर सरकारी संस्थाएं, यहां तक कि कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी शिक्षा निदेशालय के पास शिकायतें लेकर पहुंचे थे कि अधिक समय तक मोबाइल, लैपटॉप के सामने बैठने के कारण बच्चों की सेहत खराब हो रही है। स्कूल मनमानी कर रहे हैं और वे बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में शुक्रवार को आतंकवादियों के ग्रेनेड हमले में 4 सीआरपीएफ कर्मियों समेत 5 लोग जख्मी हो गए। हमले की जिम्मेदारी लश्कर का हिट स्क्वाड कहे जाने वाले आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने हमले में लिप्त आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए
पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रखा है। देर शाम तक सुरक्षा बलों को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। बताया जा रहा है कि आतंकी वहीं कहीं छिपे हुए हैं। जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे बारामूला के खानपुरा इलाके में एक पुल के पास से सीआरपीएफ के जवानों का एक दल नियमित गश्त कर गुजर रहा था। पुल के पास किसी जगह घात लगाए आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाते हुए उन पर ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड जवानों के पास गिरा और जोरदार धमाके के साथ फट गया। धमाका होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की तरफ भागे। ग्रेनेड हमले वाले आतंकी भी इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। शहर के बारी क्षेत्र चिनोर में वीरवार देर रात स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को तोड़कर कुछ युवकों ने उसमें से नकदी को चुराने का प्रयास किया। वारदात को अंजाम देने आए युवक नकदी चुराने में कामयाब नहीं हो पाए। अलबत्ता इस वारदात में एटीएम बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दोमाना पुलिस थाने में एटीएम में चोरी का प्रयास करने और एटीएम मशीन को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। चोरी के प्रयास की ये वारदात एटीएम के भीतर लगे कैमरे में कैद हो गई। हालांकि चोरों ने एटीएम में लगे सीसीटीवी को तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं हो पाए। एसबीआई प्रबंधन ने चिनोर पुलिस चौकी में इस संबंध में मामला दर्ज करवाया है। जिस एटीएम में वारदात को अंजाम दिया गया उसमें सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, लेकिन वहां सीसीटीवी कैमरे ही लगे हुए हैं। तहसील दच्छन के होंजड़ गांव में बादल फटने के 2 दिन बाद भी 19 लापता लोगों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। बारिश के चलते शुक्रवार को बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। दोपहर में कुछ देर बारिश रुकी, लेकिन फिर भी ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया। हालांकि कई एनजीओ सदस्य अलग अलग जगह पुलिस व सेना के साथ लापता लोगों की तलाश में मदद कर रहे हैं। जानकारी अनुसार शुक्रवार को कश्मीर में एसडीआरएफ की 15 सदस्यीय टीम दच्छन पहुंच गई। एनडीआरएफ की 23 लोगों की टीम में से 8 लोग भी पहुंच गए हैं। बाकी 15 लोगों की टीम किश्तवाड़ हेलीपैड पर रुकी हुई है। मौसम खराब होने से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पा रहा। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 14 जगहों पर छापेमारी की। एनआईए की ये कार्रवाई लश्कर मुस्तफ़ा के कमांडर हिदायतुल्लाह मलिक की गिरफ्तारी और जम्मू में बरामद हुई 5 किलो आईईडी के मामले में हो रही है, जिसमें शोपियां, अनंतनाग, बनिहाल, सुंचवा और जम्मू के अधिकारी कार्यवाही कर रहे हैं। गौरतलब है कि दहशतगर्द हिदायतुल्लाह मलिक को गंग्याल में इसी साल 6 फरवरी को गिरफ्तार किया था। मलिक की गिरफ्तारी और जम्मू को दहलाने की साजिश के खुलासे के बाद इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई है। प्रतिबंधित संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रॉक्सी संगठन लश्कर मुस्तफ़ा ने जम्मू में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रची थी। हिदायतुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद उसके कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड, 3 मैगजीन व 28 गोलियां बरामद की गईं। हिदायतुल्लाह ने 2018 में 2019 में जम्मू व दिल्ली में कई महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों और ठिकानों की रेकी आतंकी हमले के लिए की थी। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्लांटेशन ड्राइव के तहत मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने शक्तिनगर वार्ड नंबर 33 में पौधारोपण किया और लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। इंडिविजुअली घर में लगाए, छत पे लगाए, कहीं ना कहीं लगाए। एक प्लांट जो है, एक पौधा है, 24 घंटे 5 आदमी को ऑक्सीजन देता है, ताकि आने वाले समय में ऐसा कोई और महामारी ना आए जिससे हमें फिर ऑक्सीजन से भुगतना पड़े। हम स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, हमारे बच्चे भी, आने वाली जो पीढ़ी है, जनरेशन, उनको भी हम कुछ न कुछ एक अच्छे संस्कार देके जाएं। बहुत डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की गई। इसमें ये कहा गया कि कोरोना काल के दौरान इलेक्शन नहीं हो पाई और इसी को लेकर आज ये अपील की गई कि ये इलेक्शन जल्द से जल्द करवाई जाए। फुल हाउस की मीटिंग में नहीं बुला सके और मैं अपील करता डीसी जम्मू ਨੂੰ कि फौरन इंटरवेंट करके जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी जम्मू है इसका ऑडिट कराया जाए और दूसरा इसकी इलेक्शन करवाई जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी जे&के ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जम्मू ਨੂੰ कि जो जम्मू की डिस्ट्रिक्ट कमेटी है ये टोटली फेल्ड है। डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाड़क ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि क्वीन पैलेसेस को जो हेरिटेज में बदलने की बात की जा रही थी उस पर उन्होंने उपराज्यपाल से इसमें संज्ञान लेने की बात कही। अब कई बात बीच में चली कि भाई नहीं, ये सोसाइटी ने पास किया, हमने वो सारा रिकॉर्ड छाना है।
गवर्निंग बॉडी ने, जो सो कॉल्ड गवर्निंग बॉडी है, गवर्निंग बॉडी ने एक कंसल्टेंट अपॉइंट किया। पहले भी काम चल रहा था, उसको हटा दिया और दूसरा कंसल्टेंट अपॉइंट किया जिसको करोड़ों रुपया दिया है काम करने के लिए, और उसने पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई कि इसको कैसे रेस्टोर किया जाए। एक टेक्निकल चीज़ है, उस ढंग से एक कैसे रेस्टोरेशन का काम किया जाए और रेस्टोर करने के बाद इसका। ऑल जे.एंड.के होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने आज विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकारें आई और चली गई, लेकिन उनकी बात अभी तक किसी ने नहीं सुनी। उनको सिर्फ आश्वासन ही सरकारों की तरफ से दिए गए, लेकिन होमगार्ड की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। उनको महीना 2700 रुपया वेतन दिया जाता है और इतने कम वेतन में फैमिली का गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल है। से और जम्मू कश्मीर के जो हेड हैं मनोज सिन्हा साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और डीजी होम गार्ड को अपील करता हूं कि इमीडिएटली इनका मसला जो है वो हल किया जाए, क्योंकि सेक्रेटरीट के अंदर बार बार हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मिले, एडवाइज़र को भी मिले, मंत्रियों को भी मिले, लेकिन वो आज तक इनका मसला जो है जूं का तूं पड़ा हुआ है। हम सरकार से अपील करते हैं कि इमीडिएटली ये मसला सेटल किया जाए। अगर सरकार इसको यूटी की सरकार सेटल नहीं करती। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।